जिला उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार विशिष्ट ने वीरवार को गांव औरंगाबाद स्थित सोमार्थ द एनक्लेव ट्रस्ट इंटरनेशनल के 16वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार विशिष्ट ने कहा कि सोमार्थ गतिविधियों का समग्र उद्देश्य महिला एवं बाल विकास, ग्रामीण एवं शहरी विकास, कृषि, पर्यावरण, प्रदूषण, उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण और मानव संसाधन विकास जैसे क्षेत्रों की भागीदारी के माध्यम से स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, रोगों की रोकथाम, नियंत्रण और प्रबंधन करना है। उपायुक्त ने कहा है कि सामाजिक संस्थाएं और सरकार जब मिलकर कार्य करती है तो सकारात्मक परिणाम सामने आते हैं। सोमार्थ द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी पहल की गई है, लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जा रहा है। सोमार्थ फाउंडेशन का 16वां फाउंडेशन डे था, तो इस प्रोग्राम में आके बड़ा अच्छा लगा। ये संस्था स्वास्थ्य के क्षेत्र में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रही है। जब एनजीओ, सामाजिक संस्थाएं और गवर्नमेंट मिलके काम करती है तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। ये इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। इस संस्था के कार्य को देखते हुए और इन्होंने जो यहाँ पे किया है इसके लिए हम इनके धन्यवादी हैं। खासतौर पे डॉक्टर नरेंद्र अरोड़ा जी, इनके जो प्रेसिडेंट हैं, वो एम्स बिलासपुर के भी प्रेसिडेंट हैं। काफ़ी सारे डॉक्टर्स इसके साथ जुड़े हुए हैं जो महिला और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। ये समाज से जुड़ा हुआ समाज IPS नहीं, मैं केवल स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य की बात कर रहा था कि हमें अपने हर किसी को अपने फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल और इमोशनल हेल्थ पे काम करना चाहिए ताकि हम एक बेहतरीन मनुष्य बन पाए और समाज को सही दिशा दे पाए। और क्या कहना चाहोगे सर, स्वास्थ्य को लेकर जिस तरह संदेश दिया आपने, किस तरह से बेहतर रख सकते हैं? वही आपने सुना ही था मैंने कि अपने फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल और इमोशनल हेल्थ पे काम करें। अगर किसी को कोई समस्या है तो अपने दोस्तों से, अपने सहकर्मियों से उसको डिस्कस करें ताकि हम बेहतर जीवन जी पाए। सिविल सर्जन डॉक्टर सत्येंद्र विशिष्ट ने कहा है कि सोमार्थ एनजीओ के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सोमार्थ द्वारा स्वास्थ्य विभाग को अवगत करवाया जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बीमारियां पनप रही है और उनका निदान किस प्रकार से किया जा सकता है। सोमार्थ के साथ मिलकर लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही है। ऐसा नहीं है कि ये कोई बाहर के सदस्य हैं, ये हमारी टीम है जो ये हमें बताते हैं कि आप ये चेंजेस करो, आप ये सुधार करो। अगर हम वो सुधार करते हैं तो ये बड़े परखे हुए तरीके से बताते हैं। ऐसा नहीं कि वैसे कागजी तरीके हैं कि फिर किताबों के हिसाब से, ये बड़े प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं क्योंकि इन्होंने काफ़ी जगह पर ये सुधार करे। और पलवल में हेल्थ की थोड़े से इश्यूज रहते हैं कहीं कहीं, तो वहाँ पर जब भी ये टीम आए तो हमारा पूरा कर्तव्य बनता है कि हम इनका पूरा साथ दें और जहाँ तक कि जो भी सुधार हम कर सकते हैं वो सुधार हम करें। अब इनका योगदान बहुत रहा है हमारे स्वास्थ्य को, सेवाओं को सुधारने में। जैसे अभी एक नया प्रोग्राम लक्ष्य जो है, नया तो नहीं है तो काफ़ी पुराना, पर इसको इंट्रोड्यूस किया गया है सभी जगह पे। हम ये चाहते हैं कि हमारे सिविल हॉस्पिटल से लेकर हम शुरू करें, जो कि अभी लक्ष्य की मान्यता प्राप्त नहीं हुई है। तो हम चाहते हैं कि ये हमें और हेल्प करें और हम भी इनके साथ मिल करके अपनी सारी PHC और जितने जो भी हमारे CHC और हमारे GH है, उसको जो सिविल अस्पताल है उसको हम लक्ष्य प्रमाणित कराएं। लक्ष्य में जैसा इन्होंने बताया कि मातृत्व और बच्चों से रिलेटेड रहता है ये पूरा प्रोग्राम। अगर एक माँ स्वस्थ है और उसका प्रसव सही तरीके से, सही हाथों में, स्वच्छता के साथ हो जाता है तो उससे एक तो बच्चे को बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, उसकी जो मृत्यु दर है वो बहुत कम हो जाती है। माँ की मृत्यु दर बहुत कम होती है, बच्चे की मृत्यु दर कम होती है और सोसाइटी, पूरी सोसाइटी को इसका लाभ मिलता है। तो एक तो ये कि मृत्यु दर कम हो जाती है। दूसरा ये कि जब हमारे पास कोई आता है हम साफ सफाई पे पूरा ध्यान दें ताकि हमारे पास आने वाले लोगों की, आने वाले मरीजों की संख्या बढ़े। साफ सफाई और मरीजों से बात कैसे करनी है, थोड़ा सद्भावना रखें, उनके लिए हम ये भाव रखें कि ये बीमार हैं, हमारे पास आए हैं तो हमें उनकी पूरी सहायता करनी है। ट्रीटमेंट पार्ट में हम जो दवाइयाँ देते हैं, दवाइयों के साथ साथ अगर हमें अपना 2 मिनट उनको दें, उनको ये समझाएं कि ये दवाई के साथ साथ क्या उन्होंने सावधानियाँ लेनी है, प्रिकॉशंस लेनी है। अभी हमारी एक मीटिंग हुई थी, उसमें DC सर ने बड़ी अच्छी बात कही थी
कि डॉक्टर्स जो हैं या जो भी सफाई जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, अगर वो MKM ग्रुप ऑफ कॉलेजेस फॉर गर्ल्स की CEO उत्तमा सिंह ने कहा है कि सोमार्थ द्वारा स्वास्थ्य को लेकर ग्रामीण क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया जा रहा है और उन्होंने ये भी कहा कि यदि हम सभी लोग आपस में मिलकर स्वास्थ्य की दिशा में कार्य करें तो हमारा देश निश्चित आगे बढ़ेगा। में वहाँ जाकर वो गलत हैबिट्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, एजुकेशन बैक ड्रॉप पे चली जाती है। किससे सिखाना है? आपको सिखाना है, हमको सिखाना है, बचपन से सिखाना है। पढ़ो लिखो, नहीं मानता उसको इन्वॉल्व करो, उससे झगड़ा मत करो, उसे डांटो मत, उसको इन्वॉल्व करो छोटी छोटी एक्टिविटीज में। धीरे धीरे उसका दिमाग शांत होना शुरू हो जाएगा। बच्चा एडमिशन लेता नहीं है, उससे पहले क्या कहता है, नौकरी लग जाएगी जी मेरी। यही है, आपने किसी कोर्स में नौकरी कब लगेगी? जब आप पढ़ोगे, आप में टैलेंट होगा। सब कहते हैं देश में रोजगार की कमी है, मैं अपने रिसर्च से कहती हूँ देश में कोई रोजगार की कमी नहीं, देश में टैलेंट की कमी है। इंटरव्यू देने 100 लोग जाते हैं, एक का ही सिलेक्शन क्यों होता है? पोस्ट तो और भी होती हैं। ऑफ कोर्स वैकेंसीज इंक्रीज करनी चाहिए। अपने बच्चों को अगर कुछ लायक बनाना है, उनके मानसिक स्वास्थ्य को आपको बिल्कुल सही रखना है, तो शुरुआत होगी फैमिली से, देन होगा स्कूल, देन होगा कॉलेज, देन होगा आपका समाज। आप इन चीजों को करके देखिए। उसको स्टार्टिंग में बोलो कि तू पहले पढ़, उसके बाद क्या कहना चाहोगे सोमार्थ के जो सोमार्थ के आज 16वें फाउंडेशन डे पे मैं यही कहना चाहूंगी कि जो सोमार्थ इस एरिया के स्वास्थ्य से रिलेटेड चीजों के लिए काम कर रहे हैं, दैट इज कमांडेबल। एंड अगर मेरे को लगता है कि सभी लोगों में इसी जील एंड जेस्ट के साथ अगर काम करें तो ये देश बहुत आगे जाएगा। और स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी समस्याएं हम फेस करते हैं एवरीडे बेसिस पे, सब मिल करके काम करेंगे तभी देश आगे चलेगा। तो सोमार्थ इज डूइंग ग्रेट वर्क एंड एफर्ट्स एंड जेन्युइनली दे आर डूइंग डायनामिक वर्क। थैंक यू सो मच। क्षेत्र में जो सोमार्थ संस्था काम कर रही है उसके लिए आप सबको बधाई भी देता हूँ कि परवल में आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, हेल्थ प्रोग्राम्स की इम्प्रूवमेंट के लिए और लक्ष्य जो एक स्कीम है कि डिलीवरी को किस प्रकार सेफ और अच्छा किया जा सके ताकि महिलाओं के और बच्चों के स्वास्थ्य पे काम किया जा सके। इसके अलावा ये आधार और टीबी के जो पेशेंट हैं उनको भी मदद करते हैं। नेक्स्ट स्कीम में न्यूट्रिशन सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। डिमेंशिया के लिए या राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम के तहत जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हैं उन सब में बढ़ करके सोमार्थ संस्था पार्टिसिपेट करती है। इस सब के लिए जो हमारे पास फीडबैक है और जिस प्रकार से संस्था काम कर रही है वो एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि किस प्रकार सामाजिक संस्थाएं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, NGOs और गवर्नमेंट मिलके काम करें तो कितने बेहतरीन रिजल्ट हम लेके आ सकते हैं। आज चूँकि विषय स्वास्थ्य का है तो थोड़ा सा मैं स्वास्थ्य के ऊपर भी बोलना चाहूँगा। वाग्भट संहिता एक बहुत पुरानी किताब है हमारी, और जब हम पढ़ते थे तो हेल्थ की डेफिनेशन की इतनी होती थी कि इट्स स्टेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग, कि जिसका शारीरिक स्वास्थ्य ठीक है और जो मानसिक रूप से ठीक है वो स्वस्थ है। लेकिन वाग्भट जी ने उस टाइम जो हेल्थ की डेफिनेशन दी थी, आज से लगभग 2300 साल पहले, वो बड़ी ही कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन थी। जो आज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसको कहता है, या जो पहले कहते हैं कि शारीरिक, मानसिक, इमोशनली और स्पिरिचुअली जो हेल्थ है उसी को हम हेल्दी मानते हैं। अभी परसों की एक बड़ी ही दुखद घटना हुई, आपने देखा कि एक IPS ऑफिसर ने भी सुसाइड किया। जिस प्रकार से समाज में तनाव है, स्ट्रेस है, बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति ढूंढना बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि हम किसी के स्वास्थ्य से उसके केवल फिजिकल उसको देख करके उसके स्वास्थ्य का आइडिया नहीं लगा सकते। तो जब तक आप शारीरिक रूप से फिट नहीं है, मानसिक रूप से फिट नहीं है, इमोशनली फिट नहीं है, एक छोटी सी घटना घटी और आप एकदम गुस्से में आ गए, एकदम दुखी हो गए, एकदम खुश हो गए, वो भी गलत है। आप